जब ग्रीन रूम की बात आती है तो उस समय बहुत से लोग नरेशन याद कर रहे होते हैं, फिर वो पूछते हैं कि भाई यहाँ पे इसकी स्पिरिट, उसको लय कैसी रखना है, तेज़ रखना है, स्लो रखना है, तो उस पर भी बात होती है। फिर ये बात होती है भाई अपने को थोड़ा सा लय बढ़ा के चलनी है, इसकी कम करनी है। कुछ शब्दों पे बात होती है कि उच्चारण हम चोर 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 चोर, तो ऐसे कुछ क्या बोलते हैं उनको, वो रहते हैं मार्गदर्शन या सुझाव कि उसमें हम सोचते हैं कि ये और ठीक हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि लेफ्ट साइड पे ध्यान रहा चलिए मेरे पास नहीं है काउंटर पे ये बात कभी कभी ये होता है कि हम आलाप से शुरू करना पड़ता है, फिर हम सोचते नहीं हम श्लोक से शुरू करेंगे, तो वो कुछ क्षण पहले हम सबको बता देते हैं। कभी कभी कुछ गीत एकदम से चेंज होते हैं, कभी कभी ये होता है कि चलते शो में हमें ताल थोड़ी सी लय थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। अंश चित्र तुका गिरीसी श्वेतानंद। अपन श्रीनाथ की कविता के बाद में संपूर्ण सर्वान एकत्र गाएंगे, ठीक है? फिर अपन जय हो सकते हैं, ठीक? भैया हाँ 8 नंबर ना। चश्मा कहाँ रखा है? कितना नंबर लगा? 8 नंबर। रंग संगीत या कोई भी नाटक से पहले भी कुछ टेक्निकल सेटअप होता है जिसमें साउंड या फिर हमको जो स्टेज पे साउंड चाहिए, जो हमें हाउस में साउंड चाहिए, मॉनिटर्स पे कैसा क्या चाहिए, जो टेक्निकल सेटअप करना रहता है, तो इतना हेफ्टी होता है, इतना ज़्यादा भागा दौड़ी में होता है क्योंकि आर्टिस्ट तैयार हो जाते हैं और क्योंकि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमको ही ये है ना कि हमको भी जाके वापस बैठना है वहाँ पे। तो उससे पहले सबसे पहले ये होता है कि एटलीस्ट सबकी, अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप का यूज़ करें, जैसे माइक इन्वॉल्व हैं, मॉनिटर्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर ये सब है तो फिर इन सब की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर ये सब कुछ
अगर साथ नहीं देगा, अगर एक्टर का, तो हमारा जो आउटपुट है वो नहीं पहुँचेगा। जो सारा जो संगीत है, जो कंपोजिशंस हैं, उन सबको याद रखना, कब हमें कब गाना है, कब संगीत को उठाना है, तो वो सब भी दिमाग में चल रहा रहता है। और साथ में ये भी चल रहा था कि जो लीड है, जो कोरस है, उन सबकी आवाज़ पहुँचेगी किस तरीके से पहुँचेगी, माइक क्या डिस्टेंस होगा, किसको किस तरीके से कोई छोटा सा परकशन भी लेना है तो कितने इंटेंसिटी से लेना है, किस तरह से लेना है, तो ये सब दिमाग में चलता रहता है। कुल मिला के मल्टीटास्क करते रहते हैं पूरे समय। तो जैसे कि रंग संगीत हुआ, अब रंग संगीत होने के बाद में कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं हुआ। उसको पता है कि यार मेरे को ही जो ये म्यूज़िक पिट है ये पैक करनी है, और मेरे को ही ये म्यूज़िक पिट को ले जाकर सही सेफ़ जगह पर रखना है, क्योंकि कल हमारा प्ले है। तो वो जिम्मेदारी से अपनी पूरी म्यूज़िक पिट पैक करेगा, सारे बैग में सामान रखेगा, सेफली सामान रखना। फिर उसके बाद दिमाग में ये चिंता कि खाना खाना है, तो किसी ने ऑर्डर दिया या किसी ने बोला कि भाई खाना खा लो जल्दी से, तो फटाफट खाना खाया। खाना खाने के बाद ये है कि अब रात में ही लाइट सेट करनी है, क्योंकि कल दूसरे दिन सुबह से ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है, तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो अब वो रात जागना है आपको, मतलब वो रात्रि जागरण जो बोलते हैं वो है, और कल ही आपका परफॉर्मेंस है, तो आपको वो एनर्जी भी मेंटेन करनी है। तो वो पूरी रात जाग कर लाइट सेट करा। क्योंकि अपन देर आधी रात के ऊपर अभी जाग के आने निकले और 1.5 से 2 घंटे लगे। अच्छा, कहीं जाना और खाना, लौट के आना, 1 से ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट डे पर अब जब हम आ गए तो हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। मतलब हम 3 घंटे मुश्किल से आर्टिस्ट सोता है, 4 घंटे सोता है। अभी हम रिसेंटली बिलासपुर में जो हमने शो किया उसमें मैंने देखा तुका रात भर काम करता रहा। मतलब वो 4 बजे तक उसका म्यूज़िक का काम करता रहा, 4-5 बजे तक। फिर जब टीम सोई, फिर उसके बाद वो उठ गया सुबह, मुझे ऐसा लगता है शायद 7 के आसपास, 7 या 8 के आसपास उठ गया, 2-3 घंटे सोया, फिर काम करता रहा। तो ये जो जुझारूपन है, ये जो काम है, ये जो चिंताएं हैं, ये मैंने सिर्फ नाटक में देखी है। हर व्यक्ति की इंडिविजुअल उसकी चुनौती है, उसको पता है कि यार उसको उसका काम करके देना है, यानी हाँ किसी भी टाइम पर। बना सकते हैं सर। लाइट के रिफ्लेक्शन का चक्कर तो ऐसी भी चपटी हो रही है, ऐसी हो रही है। बीच में थोड़ा उठाव करके कपड़े बनाओ, करके तो लगा वो अभी प्रेस कर रही है, डिलीवर करने जा रहा है। ये भाई ऋषि गोस्वामी, कैसा लग रहा है आज नाटक के पहले? अच्छा लग रहा है। क्या तैयारी की है तुमने अभी? मैंने रोने की तैयारी की है, डायलॉग की तैयारी की है, कॉस्ट्यूम की जो है तैयारी की है, और डर लग रहा है? नहीं आ रही आवाज। और कोई भी एक्टर छोटी सी बात भी आपकी ना अभी वैसा नहीं कर रहे हो, बहुत सेंसिटिव माइक है, क्लोज है सब,
कोई भी दूसरी बात नहीं करेगा मंच पे कोई एक्टर से। चलो जाओ, एंट्री पे जाओ। ठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी। आ जाओ। तेरे बाबूजी आ गए, चल कर है, तेरे बाबूजी आ रहे हैं, इधर लो। हाँ तो आए आए आए, मैं इसके आगे निकले सेंटर के, है ना, तेरे बाबूजी आ रहे हैं, किधर? चल तो बहुत सारा रहता है कि सब टाइम पर हो जाए। रिहर्सल जो मेन रहती है, एक रन जो करना रहता है नाटक के पहले का, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रहता है सभी के लिए। और कि वो टाइम से मिल जाए हमको, स्टेज सारे एक्टर्स टाइम से एक रन कर लें बिना गैबल किए, और जो चेंज हो रहा है वो याद रखें, फिर शाम को जब शो करेंगे उसमें वो भूलें ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है, इसकी ज़्यादा चिंता रहती है। ये दरवाजा है बेटा अपना, इसी में से जाना है अपन को। ठीक है, हम इसमें से कैसे जाएंगे? ये बोल के बैठ जाए तुम भी। हम इसमें से कैसे जाएंगे मैं बताऊं? और फिर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मेन जो मतलब कैरेक्टर हैं हमारे, जैसे मेरे नाटक में अपना रुद्राक्ष और मैं, हम दो लोग हैं, तो हम दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, और वो जब तक बना रहे जब तक जब नाटक खेलेंगे स्टेज पे तब तक। क्योंकि नाटक के बाहर हम दोनों अलग तरीके से बिहेवियर करते हैं, सीनियर जूनियर जो भी बातचीत चलती है हमारी, ये दोपहर नाटक में जब हम दोनों करते हैं तो वो वहाँ का कोऑर्डिनेशन अलग है। नहीं छोड़ते तुमको, सिर्फ सर फूटा था, सिर्फ सर फूटा। डायलॉग के साथ साथ जो म्यूज़िक का क्यू है वो प्रॉपर लें, एक दूसरे को स्पेस दें, फिर जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी भी एक टाइमिंग है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं और सोचते रहते हैं। फिर 7 बजे जैसे, या जितने 6:30 7 जो भी टाइम रहता है, जैसे शुरू होता है तो फिर सब आउट, फिर तो स्टेज है और आप हो। ये विकास उठ जा रे, हम मोड़ा है अभी स्टैंड हो। भैया इधर दो, जहाँ पे खड़ा भैया फोन पे बात करो। उस टाइम ऐसा लगता है कि यार टेक्निकल सेटअप पहले हो जाए, यानी टेक्निकल सेटअप हो जाता है तो उससे एक माइंड फ्री हो जाता है, क्योंकि माइंड पूरे टाइम वर्किंग में रहता है कि यार टेक्निकल सेटअप हो जाए, क्योंकि अंततः ऑडियंस को वही दिखता है जो यानी हम दिखा रहे हैं, लाइट और विजुअल से उस नाटक का पूरा क्राफ्ट ऑडियंस तक पहुंचता है। तो वो उस टाइम यही चल रहा होता है कि यार बस टेक्निकल सेटअप अच्छे से हो जाए, है ना। एक्टर्स के लिए भी टाइम, कहीं जहाँ ज़्यादा टाइम मिलता है वहाँ एक्टर्स के लिए भी फ्री काट दो भाई, देखो फंबल हो रहे हैं मेरे से। चल रहा है, रोलिंग है क्या? तो ये भी लेना फिर। तो यही सब चल ऐसा ही होता है नाटक में भी, सेम ऐसे ही होता है कि यार समझ नहीं आता उस टाइम, जिस दिन प्ले होता है उस दिन सच में कुछ समझ नहीं आता। उस टाइम ऐसा लगता है कि यार पहले सेटअप मिलेगा करने के बाद में मिलेगा, कि एक्टर्स को भी कई बार ये होता है कि उनको उनकी लाइट की मार्किंग बतानी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है उनको उनकी लाइट बताना, कि यार आप जैसे किसी की ब्लॉकिंग है वहाँ पे, कोई स्पॉट है तो उसको बताना ज़रूरी है, उसको मार्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यार आपको इधर आना है। उसके लिए हमें पहले सेटअप करना होता है। ठीक है, लॉक करो।
अब मैम से पूछने जाएगी मैम उसको यही चीज़ बताएंगी। आपने रिकॉर्ड नहीं किया ना? चल रही है रिकॉर्डिंग। अरे डेली बस इसको डिलीट कर दे। पहले तेरा पूरा मेकअप कर ले, उसके बाद किसी का कर, क्योंकि मैं हूँ। जब शो शुरू होने वाला होता है तो शुरू होने के पहले के जो 2-1 घंटे हैं, तो मैंने वैसे विहान के नाटकों में ऐसा हुआ है कि ज़्यादातर मैं ऑन स्टेज रही हूँ, बहुत कम नाटकों में ऐसा हुआ है कि मैं बैक स्टेज रही हूँ। लेकिन बैक स्टेज रहते में एक फ्रीडम फील होती है, ये कि मुझे तैयार होकर स्टेज पर नहीं भागना है, कोई डायलॉग की रिकॉलिंग नहीं करनी है, और मुझे बहुत ज़्यादा वैसा टेंशन नहीं होता। बट क्योंकि बैक स्टेज है तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि अब ऑन स्टेज वाले जो लोग वहाँ जाकर शो करने वाले हैं, उनको परफेक्टली हर एक चीज़, हर एक बात मेरी तरफ से कंप्लीट हो, 100% हो, तो वो टेंशन रहता है। और मैं ऐसा होता है कि बिल्कुल जाने जाने तक में सारा चेक करना कि ये ले लिया कि नहीं, ये रख लिया कि नहीं, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इस बार ऐसा हुआ कि मैं बैठी थी मेकअप पे, मुझे अच्छा लगा कि मैं सारे एक्टर्स को तैयार कर रही थी और मेरे साथ 1-2 और आर्टिस्ट थे, तो हम सब ने मिलके एक्टर्स को तैयार किया। और उन लोगों को जब तैयार होने के बाद ये फील हुआ ना कि अरे यार हम लोग बदल गए, वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अलग थी। जैसे हर्ष, निवेदिता, सृष्टि ख़ास तौर पे, और कौन था, अंश था, अंश में बहुत चेंज आया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जब लोग तैयार होके आए और उन्होंने बोला कि अरे हम तो कुछ और हो गए, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। उठाओ इसे मैच कर देना है ना। भैया ये ब्लू एलईडी काट दे मिस्टर तुका। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? 7 बज रहा है, खाना खा रहा हूँ मैं भी, क्योंकि खाना रहेगा। तैयारी देखते हैं, थोड़ा डर लग रहा है, खासकर शंकर के लिए, क्योंकि उसके जो बैकग्राउंड ऑडियो बनाया है वो उतने अच्छे से टेस्ट भी नहीं हो पाया। गेट लगा और ये लाइटें बंद कराओ। अबे जो खुशबू आ रही है ना ताजी ताजी, इनके रसीद लगा दे भैया इसकी हाइट गिराना है। तो सर बाकी सबसे बात करते हुए अब हम आपके पास आए हैं और वो समय है जब 10 मिनट बचे हैं नाटक होने में और शो होने वाला है। हाँ, तो ऑडियंस आने लगी है, लाइट सेट हो गई हैं, सब कुछ, और बस वो 10 मिनट में शो होगा। तो तब क्या चल रहा होता है मन में? नाटक शुरू होने के पहले का जो टाइम है वो दरअसल ना बहुत अलग तरीके से आपके साथ काम कर रहा होता है, भाग रहा होता है। दूसरी बात, जबकि नाटक ओपन हो रहा हो, तो ये जो नाटक है, मतलब अगर हम जिस टाइम की बात करें कि आज जो अभी जो टाइम है 10 मिनट, आज वो नाटक ओपन होने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा धक धक होने वाला समय है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक ये है कि आप ऑलरेडी एक इतने बड़े साहित्यकार के नाम के साथ, उनकी कहानियों के साथ, उनके टेक्स्ट को लेकर आप चल रहे हो, आपने उनकी कहानियों को उठाया है, तो एक वो जो एक कलाकार के भीतर लगातार वो धुक-धुकी जो रहती भी है कि, और एक संशय भी है आप अपने काम को लेकर, और वो प्रस्तुत करने जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं कि हम श्रीकांत वर्मा जी की कहानियाँ लेकर आए हैं
तो क्या हम न्याय कर पाएंगे? क्या हमने सचमुच हमने मेहनत तो की है, जी जान लगा दिया, चलो हमने जी तोड़ मेहनत कर ली, लेकिन क्या हम कहीं कुछ न्याय कर पाए हैं? वो सब अभी 10 मिनट बाद नाटक शुरू होगा और वो दिखेगा और लोगों के सामने खुल जाएगा। मतलब जो आप लेकर आए, आप बटोर रहे हो, संजो रहे हो, एकत्रित कर रहे हो। ये यहाँ पे आके अपन छुप जाएंगे बिल्कुल। तू आया? हाँ बैठ, किसी ने देखा नहीं है। बैठ 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 बैठ, जल्दी आगे। अबे तेरे को किसी ने देखा तो अबे तेरे को किसी ने देखा तो नहीं? चुप जा। अबे देख, पाठशाला दिख रही तेरे को? हाँ पाठशाला तो अभी भी दिख रही है। कोई आ रहा है? कोई चौकीदार तो नहीं? चौकीदार? हाँ हाँ, नहीं बाबा मार साहब है। एक्टर्स का जैसे होता है, एक्टर को अपना डायलॉग पता है, उससे वो उसकी चिंता चलती है, या किसी को कुछ करना है, कुछ रखना है, सेट प्रॉपर्टी सेट लाके, तो वो उसे पता है। पर डायरेक्टर को तो शायद पूरे के पूरे का सब कुछ का चिंता एक साथ एक्टर का भी कुछ डायलॉग बदलना है, तो पूरा ये ये चलता रहेगा 2 मिनट। तो वो जो तुमने बात कही वो एग्जैक्टली मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी बड़ी है कि उस समय एक एक जगह पर आपका मन होता है। एक निर्देशक के नाते मन कर रहा होता है आप एक एक कोना कोना घूम लो, एक एक चीज़ देख लो कि उस एक्टर ने उसकी प्रॉपर्टी अपनी सही जगह रखी है कि नहीं, म्यूज़िक वाले इंस्ट्रूमेंट अपनी सही जगह पहुंच गए हैं कि नहीं, ये एक्टर के उस डायलॉग पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है तो क्या वो भूल तो नहीं जाएगा। वो चिंता जब तक बनी रहेगी जब तक मंचन में वो डायलॉग ना बोल दे, निकाल दे, क्योंकि रिहर्सल में वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक निर्देशक के नाते आप हर जगह आपका मन लगा होता है, मन बटा हुआ होता है, और ऐसे माहौल में और चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि आप आपके शहर से भी किसी दूसरे शहर में हो, एकदम नई ऑडियंस है, एकदम नए लोग हैं, वो लोग हैं जो श्रीकांत जी को शायद हमसे और बेहतर जानते हैं। तो एक जो बातें सामने खड़ी होती जाती हैं वो और थोड़ा और डर पैदा करती हैं, डर और संशय की, अरे यार ये इनका क्या रिएक्शन रहेगा, ये क्या सोचेंगे। तो उस तरीके से दर्शक हमारे सामने हैं उस 10 मिनट बाद, और हम उनके लिए पेश करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं। और नाटक ओपन होना मतलब आपने कल्पना की है, आपने महीनों काम किया है, लेकिन आपने विजुलाइज़ किया है कि मैं उस दिन शो होगा, वहाँ ये कैरेक्टर ऐसे एंट्री लेगा, वो एक्टर आके वहाँ बैठेगा, वहाँ मैं ऐसी कुछ लाइट मैंने डिज़ाइन की है दूंगा जो उस ऑडिटोरियम में मुझे किस एंगल से कहाँ से मिलेगी मुझे नहीं पता, साउंड स्पीकर कैसा आएगा, ये बटन दबाऊंगा, ये सब मिलके एक वो अनुभव पैदा करेंगे। उस अनुभव से ये इनकी कहानी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। दरअसल इन कहानियों के रूपांतरण और इसकी परिकल्पना और निर्देशन की प्रक्रिया में सौरभ अनंत का ये विचार था कि श्रीकांत वर्मा की कहानियों के साथ हम कम से कम इम्प्रोवाइज करें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गंगा। आज की इस अंतिम सभा का समापन हम एक सी कहानी है, उड़ रहे हैं ख्वाब में हम, क्यों है हम चले कहीं से कहीं, जो
कोई भी काम जब सच्ची इच्छा से और इतना शुरू कर देते ना, तो जैसे ही नाटक ख़त्म होता है, अंदर से एक ऐसी गहरी सांस निकलती है, बाहर निकलती है, जो एक पूरे स्ट्रेस को, हर एक चीज़ को रिलीज़ कर देती है, ऐसा कुछ लगता है। क्योंकि एक तैयारी में रहते हैं, एक चरित्र की तैयारी में रहते हैं पूरे समय में, कि हम कब हम करीब 1, 1.5, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने एक कैरेक्टर को प्रिपेयर करते हैं, एक उसके हाव भाव, उसका रूप, वेश, जो भी उसकी भाषा है, उन सब पे काम कर रहे होते हैं। और जब वो शो हो जाता है तो वो किस तरीके से हमें अपने जीवन में जाने में जो समय लगता है, वो लगता है कि हाँ, हम एक बहुत बड़ी जर्नी करके आए हैं और अब वो कहीं एक हमें सीख दे के आ गई है कि हम जब नाटक का एक शो कर लेते हैं, एक नाटक हम जब खेलते हैं, तो हमें वो एक सीख दे जाता है कि इतनी दिनों की जो मेहनत थी वो हमने आज उसको कर लिया है, उसको हमने परफॉर्म कर लिया है, और अब हमारे साथ उसकी मेमोरीज़ हैं, उस पूरे नाटक का एक्सपीरियंस है, उसकी यात्रा है हमारे साथ। स्टोरी राइटर ये हमारे अंदर ही है, खासतौर पे ये दोनों, और देखिए दोनों कॉन्ट्रास्ट कहानी, एक कहानी का बिल्कुल और टाइम स्पेस बिल्कुल दूसरा था, दूसरे का बिल्कुल। शो खत्म होने के बाद सारा दिमाग उधर आ जाता है कि हम क्या मिस्टेक की, फिर तो किसी से मिलना जुलना, मतलब मेरे साथ तो यही होता है कि क्या छूट गया हमसे, कहाँ फंबल हुआ, नहीं हुआ, या फिर क्या हमने मिस कर दिया। तो काफ़ी बड़ा प्ले था यह मेरे लिए भी, और वहाँ पहला शो था, बड़ा शो था, 30-40 मिनट के आसपास इसका टाइम ड्यूरेशन था, लेकिन मज़ा आया करके, मज़ा आया। टीवीएस स्कूटी की चाबी किसी की मिली है, जिसकी भी हो, मुझसे ले लीजिए। टीवीएस स्कूटी की चाबी है। हमारे लिए एक्सपीरियंस करना भी बड़ी बात थी, क्योंकि हमने फास्ट देखा नहीं कि एक सीन गया, दूसरा सीन आया, तीसरा सीन गया, चौथा सीन आया, 5वां सीन आया, वह भारत बाग पे पहुँचे और ख़त्म। ऐसे नाटक किए हैं, ऐसे देखे हैं अधिकतर, तो ये बहुत शंकर कहानी, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। दोपहर तो ऐसी कहानी है कि वो कोई भी देखेगा तो वो अपने बचपन से ज़रूर रिलेट कर जाएगा, क्योंकि बचपन में वही एक दोस्त, बंक करना, स्कूल से निकलना, एक शैतान बच्चा, एक थोड़ा सा वो कि यार मुझे भी वैसा कुछ बनना है, तो वो हर स्कूल की कहानी है, हर उसकी वो है। शो हो जाने के बाद यार, ये तो मतलब बहुत सिंपल सी बात होगी ये कहना कि मतलब मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, सच में क्योंकि वो नया काम था, नए तरीके से है, तो जब पहला शो हो जाता है, जब हम नाटक बना रहे होते, पहला शो हो जाता है, तब समझ में आता है कि हाँ, हमने जो सोचा इसको बनाने के दौरान, प्रोसेस के दौरान, उसमें हम कहाँ तक सही थे, सटीक थे, हम क्या सही इमेजिन कर रहे थे, ये चीज़ें इस तरीके से खुलेंगी, तो अभी खुल गई और लगा, और उसमें दर्शक का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, काफ़ी अलग था पिछले कामों से। नाटक या हर एक कहानी के साथ हर बार कुछ नया, कुछ खोजने की कोशिश करो, तो ख़ास तौर पे शंकर और दोपहर में ये हुआ कि पहली बार ये मौका पड़ा कि हमने रियलिस्टिक काम किया। रियलिस्टिक मतलब बिल्कुल वैसा जैसा कि एक आम जिंदगी में होता है। भाई स्टेशन पे जो गांव के लोग आए हैं, वो गांव के लोग कैसे होंगे स्टेशन पे बैठने वाले, ना कि नाटक में कैसे होंगे। तो ये पहली बार ऐसा मौका पड़ा कि इस तरीके से हमें ज़िंदगी के इतना पास रह कर के काम करना था। तो मैंने उसके लिए पहले से बहुत सारी तैयारी की, रिसर्च की कि किस तरीके से मुझे मेकअप करना है, जितना हो सके उनकी स्किन के आसपास रहना है। बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वही स्वेटर शर्ट ये लोग तो यार अमूमन पहनते हैं, अब यही शर्ट एक्टर की ना हो कि कैरेक्टर की लगे, ये बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। क्योंकि नाटक होने के बाद में बहुत लोगों ने ये कहा भी कि कॉस्ट्यूम अच्छी थी, तब ऐसा लगा कि अरे कॉस्ट्यूम थी पर ये कैसी थी। तो सीखने बहुत मिला कि इस तरीके के जब हम कहानी उठा रहे हैं तो उसमें कैसे हमें कॉस्ट्यूम करना है। ख़ास तौर पे इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सीखने मिला दोनों नाटकों में।
तो नाटक होता है, लोगों को अच्छा लगता है, फिर उसके बाद हम सब सारी चीज़ें पैक करते हैं। वही बंदा जो अभी अच्छा एक कैरेक्टर कर रहा था जिस पर तालियां बजा रहे थे लोग, वही वहाँ से निकलता है, म्यूज़िक पिट उठाता है, पैक करता है, बैग पैक करता है, पूरी टीम, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार टीम काम कर रही है। तो इस तरीके से जो है टीम काम करती है। फिर हम वापस अपनी सारी चीज़ें पैक करते हैं और रेलवे स्टेशन आते हैं और बातों को याद करते हैं कि आज मुझसे ये फंबल हुआ, आज यहाँ पे ये हो गया, इस ऑडियंस ने तो ये रिएक्शन दे दिया था, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। फिर कोई बोलता है कि अरे ये तो कैमरे में देख रहा था। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास उस सफ़र में, उस प्ले की बातें मतलब करने के लिए। ये बंद कर लिया 2 मिनट। ठीक। तो वही हम बात कर रहे थे, प्रस्तुति वो सचमुच एक जादू की तरह ही होती है। और असल में शायद हम नाटक उस ही क्षण को जीने के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि जब मंचन हो रहा होता है हमें पता नहीं रहता हम कहाँ हैं। कहीं पर भी हम लाइट्स पर हो, म्यूज़िक पर हो, ऑन स्टेज हो, वो 1 घंटा कैसे गुजरता है, 2 घंटा कैसे गुजरता है, उस समय हम कहाँ थे। इस जो दौड़ती भागती दुनिया में, समय में हम भाग रहे हैं, एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, वो सब गायब हो जाता है। हम उस दौरान कोई और ही दुनिया में होते हैं, किसी और ही दुनिया में। और अचानक जब मंचन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है नाटक, लगता है अरे यार हम कहाँ थे, तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो शायद उसी एक्सपीरियंस को पाने के लिए, उसी सुख के लिए हम लगातार इस काम को कर रहे हैं। और कैसे वो 35 लोग, 40 लोग एक साथ एक समय पे कुछ अपनी एनर्जी के साथ कुछ मिलजुल के कुछ कर रहे होते हैं, कुछ घट रहा होता है, और सभी इस टाइम और स्पेस से कटे हुए होते हैं। तो सब मिलकर किसी एक जादुई समय में, मिलकर, एक इंडिविजुअल का होना अलग है, मिलके ये कैसे पैदा होता है। तो बस वही जादू है, वही होगा जो भी होगा 10 मिनट बाद, जिसकी हम बात कर रहे हैं। शंकर कहानी के लिए ये दुनिया है मुसाफिर खाना, ये दुनिया है मुसाफिर खाना, ये दुनिया है मुसाफिर खाना, ये दुनिया है मुसाफिर खाना। यहाँ नहीं है तेरा ठिकाना बंदे, यहाँ नहीं है तेरा ठिकाना बंदे। जीवन तो है आना जाना बंदे, जीवन तो है आना जाना बंदे। ये दुनिया है मुसाफिर खाना बंदे, ये दुनिया है मुसाफिर खाना।